सदोम गमोरा के अंदर जाकर इस लॉट ने एक चीज करना सीखी। उस चीज को नाम दिया बाइबल ने कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उसकी स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि लॉट ने सदोम गमोरा में जाकर, वो गया था एक निवासी, एक स्ट्रेंजर बन के, लेकिन बाइबल में आप आगे पढ़ोगे कि वो उस नगर का एक लीडर टाइप का बन गया। वो नगर सदोम गमोरा की बातें तो आपने कल सुनी ही होगी कि कितना गंदा था वो। कितना गंदा मतलब बहुत बेकार लोग थे वहां पे, बहुत दुष्टता थी। उन दुष्ट लोगों की बातों से ये परेशान भी होता था, लेकिन बराबर कॉम्प्रोमाइज भी करता था। अब इस लॉट की 2 बेटियां थी जो सब कुछ देखती थी। पैदा हुई होगी सदोम गमोरा में, कुछ शिक्षा नहीं देनी पड़ती है बच्चों को, वो सब अपने माँ बाप के जीवन से सीख लेते। ये दोनों बेटियां देखती थी कि कैसा मेरे पिताजी बुरे लोगों के साथ में भी लेन देन करते हैं। इस लॉट ने ऐसा किया कि जब स्वर्गदूत उसको उस भयंकर डिवास्टेशन से बचाने के लिए जब आए ना, तो इन स्वर्गदूतों को बचाने के लिए, हालांकि उनको बचने की जरूरत नहीं थी, वो तो नगर को नाश करने आए, तो क्या उनके पास ताकत नहीं होगी दुष्ट लोगों से बचने की? लेकिन लॉट ने इतनी ज्यादा टेंशन और जिम्मेदारी के चलते क्या काम किया, उसने अपनी बेटियों को दुष्ट लोगों को सौंप दिया, ये बोलकर कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, मेरा इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इनको मैं, देखो सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं। लॉट ने अपनी बेटी को जब दिया तो ये बेटी इंसान थी, दिमाग था, इनको सब पता चलता था। कुछ बोली ये बेटियां? नहीं बोली। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस लॉट को इसी प्रकार की जिंदगी जीते देखा था और इन बेटियों ने यही जीने का तरीका है सीख लिया था। बेटियां देखती थी कि मेरे पिता को अकेले जीने में बहुत डर लगता है, इसके लिए वो इस सदोम गमोरा के अंदर रहने में अगर कितना ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कर लेगा। और ये सेम चीज बेटियों के अंदर भी आ गई। क्यों? क्योंकि कौन था लॉट? उनका पिता था। और उस समय का जो पिता होता है ना, उस समय के जो पिता थे वो दे वर नॉट दिस काइंड, हमारे आजकल के माँ बाप की तरह नहीं। वो उनके लिए सब कुछ थे, उन्हीं से सब कुछ सीखते थे। वो बच्चे जो है उन माँ बाप से सब सीखते थे। उनके सामने वो मास्टर है और ये स्लेव्स है, गुलाम है, ऐसे उनको ओबे करते थे। तो ये लॉट की बेटियों ने देखा कि इनका पिता, भले इसके मकसद अच्छे हैं, लेकिन इसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ये करना पड़ रहा है तो मैं आपको कह रही हूं, लेकिन लॉट की बेटियों ने देखा कि जीने का एक ही तरीका है, सरवाइव होने का एक ही तरीका है, जो मेरे पिता कर रहा है ना, वैसा ही ये एकमात्र सर्वाइवल का तरीका है। क्या तरीका? कॉम्प्रोमाइज कर लो, जरूरत पड़े तो कुछ भी बात से समझौता कर लो, लेकिन अकेले नहीं रहना है। जब लॉट को और इसके परिवार को ये स्वर्गदूत सदोम गमोरा के बाहर लेके जा रहे, तो लॉट रोते रोते भीख मांगते हुए बोला था, मुझको पहाड़ पे मत भेजना, मेरे को नगर है ना वहां पे प्लेन्स में भेज दे। क्यों? लॉट को अकेले रहने से डर लगता था। और इसने क्या बोला स्वर्गदूतों को कि मुझे पहाड़ पे मत भेज, क्योंकि पहाड़ पे कौन मिलेगा, मैं अकेला नहीं रह सकता, तू मुझे जोआर में भेज दे। जोआर एक छोटा सा गांव था, कम लोग भले ही हैं, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा की है कि तू मुझे बाहर निकाल रहा है नगर से। ये लॉट कह रहा है स्वर्गदूतों को, तूने मुझ पे कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं, और वहां पे कोई लोग ही नहीं है, मैं कैसे बचूंगा? द फियर ऑफ लोनलीनेस वॉज इन लॉट एंड लॉर्ड्स फिलोसफी वॉज दिस। लॉर्ड की फिलोसफी ये थी कि अकेलापन, अकेले रहना बहुत खतरनाक है, और लॉर्ड की फिलोसफी के अनुसार अकेलेपन से बचने के लिए यदि दुष्ट लोगों के साथ समझौता करना पड़े तो कर लो, ये थी। और ये चीज बेटियों ने सीखी थी बाप से। अब ऐसा होता है
इन स्वर्गदूतों ने तो बोल दिया चले जा जोर की तरफ, प्लेन्स में चले जा, लेकिन जब सुबह हुई ना तो इसे डर लगा कि क्या पता सदोम में आग लग रही है, वहां पर ब्रिमस्टोन गिर रहे हैं, तो इस छोटे से नगर को भी आग ना लग जाए, चलो मैं पहाड़ पे भाग जाता हूँ। डर के भाग गया मजबूरी से पहाड़ पे, वहां जाकर इस गुफा में अपनी दो बेटियों के साथ रहने लगा। अब इन बेटियों ने क्या किया, अब वो वचन डालना, वो क्या बातें कर रही थी, उनकी बातों पर ध्यान देना। ये जो फिलॉसफी लॉट से मिली ना, ये फिलॉसफी की झलक इन बेटियों की बातों में आपको नजर आएगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, क्या बोला, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इंग्लिश में पढ़ने दो प्लीज, ठीक है, क्या लिखा है? एंड द फर्स्ट बॉर्न सेड अनटू द यंगर, बड़ी ने बोला छोटी को, आवर फादर इज ओल्ड, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। कौन? पिता। एंड देयर इज नॉट अ मैन इन द अर्थ टू कम इनटू अस आफ्टर द मैनर ऑफ ऑल द अर्थ, और हमारा कोई ऐसा नहीं कि अब हम उसके साथ शादी कर सके, कोई इंसान बचा नहीं, और हमारा बाप बूढ़ा हो रहा है, तो कौन सी बात है, अकेले नहीं रह जाए हम, हमें जरूरत है कि कोई आदमी आए। देखो, फिर ये फिलॉसफी ने इनको क्या करवाया, नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हम। लिखा है, इसलिए आ बेटी बोली, बड़ी वाली छोटी बेटी को, मतलब बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम और पिता के वंश को बचाए रखें। दैट मीन्स हम अकेले, दिस वॉज सो मच ट्रेजेडी, इतनी भयंकर चीज की इन्होंने बाइबल में, इस चीज को पढ़ते हुए भी शर्म आ जाती है। लेकिन पता है, ये चीज करने में इनको शर्म नहीं आई। इसका रीजन है, जैसा तीतुस के पत्र में लिखा है 1:14 में, टू द प्योर ऑल थिंग्स आर प्योर। एक शुद्ध मन वाले के लिए सब कुछ शुद्ध है। 1:14 तीतुस ये लिखा है, यस, unto the pure, 1:15 सॉरी, unto the pure all things are pure, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर पढ़ो आगे, और शुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। इंग्लिश में यूं लिखा है, बट unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled। वो ऐसे, उनके कॉन्शियस इतने ज्यादा डिफाइल हो गए हैं कि वास्तव में प्योरिटी को समझते ही नहीं है। उनका कॉन्शियस, उनकी बुद्धि के अंदर भी, जैसे कि एक पानी के अंदर जीने वाली मछली को गीला होना क्या होता है नहीं पता चलता है। एक गंदे पानी के अंदर जीने वाली मछली को गंदगी समझ में नहीं आती, उसी को लेती निकालती है। ऐसे व्यक्ति जो इस फिलॉसफी में जीते हैं, उन लोगों के लिए उनका कॉन्शियस खत्म हो जाता है। वो बोलते बातें भी करेंगे ऐसी खतरनाक, लेकिन उनको उस बात के अंदर तनिक भी भय नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द फिलॉसफी एंड द ट्रेडिशन ऑफ मैन। ये नतीजा होता है जब मनुष्यों की परंपरा एक इंसान के अंदर बैठ जाती है। लॉट ने जो महसूस किया, लॉट को जो फील होता था, उसकी फीलिंग में और उसके सिद्धांतों में दूर दूर तक परमेश्वर का कोई रोल नहीं, परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं। और इसके विपरीत था इब्राहिम, अकेले जीता था। वो पूरे राजा और उसके नगर से अलग रहता था कि वो अकेले ही इतना धनी हो गया था कि राजा उससे डरते थे। वो नगरों के अंदर नहीं, लेकिन अलग जाके रहता था। पता है, Many people are scared of being lonely। उनको डर लगता है अकेलेपन से। असली दवाई अकेलेपन की ये है, स्टे बी अलोन विथ योर गॉड। जब एक व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताता है ना, उस इंसान के लाइफ में ये अकेलेपन की बू तक नहीं आती। यीशु मसीह ने बोला, मैं हर बार कहता अपने शिष्यों से कि तुम सब मुझको छोड़ दोगे, लेकिन याद रखना मैं फिर भी अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। क्यों वो कह पाया? क्योंकि जब उसके पास टाइम था ना, वो भीड़ को छोड़, अपने शिष्यों को छोड़ चला जाता था पहाड़ पे अपने पिता के साथ एकांत में। A person who is in a habit to be alone with his master will never be lonely।